आज हमारा संदेश है, परमेश्वर के सामने स्थिर रहो। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, अर्थात वह एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर न हो। आप जहां भी जाएं, वह वहां है। जैसे हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह अध्याय 23 आयत 23 से 24, भजन संहिता अध्याय 139 आयत 7 से 12 आदि। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक होने की बात करते हैं, तो हमारा अर्थ किसी अद्भुत अलौकिक प्रकट होने की खोज करना नहीं है। हमारा अर्थ यह है कि हम इस सत्य के प्रति इतने आश्वस्त हो जाए कि परमेश्वर वास्तव में आपके ठीक पास है और यह आपके जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करे। यदि आप इस जागरूकता के साथ जीना सीख लें कि परमेश्वर हर समय आपके साथ है, तो जीवन में चाहे कैसी भी चुनौतियां आए, यह आपको शांति और आशा का अनुभव कराएगा। आप इस निश्चितता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे कि आपके विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं आ सकती जो उस परमेश्वर से बड़ी हो, जो पूर्ण रूप से आपके साथ उपस्थित है, जो आपसे प्रेम करता है, जो राज्य करता है और जो अपनी सामर्थ्य से सब वस्तुओं को संभाले हुए है। मन की शांति और आशा इस बात को जानने से आरंभ होती है कि परमेश्वर कौन है। वह समस्त सृष्टि का रचयिता है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1। सब कुछ आरंभ होने से पहले वही अस्तित्व में था और वही सारी सृष्टि को एक साथ स्थिर रखता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 17। वह अपनी सामर्थ्य के महान वचन द्वारा सारे ब्रह्मांड को संभालता, बनाए रखता, मार्गदर्शन करता और आगे बढ़ाता है। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 3। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनंत है, उसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। परमेश्वर असीम है, वह किसी सीमा में बंधा नहीं है। वह सर्वोच्च है, ब्रह्मांड और भौतिक अस्तित्व से ऊपर और परे है। इफिसियों अध्याय 1 आयत 23। मसीह परमेश्वर अपनी उपस्थिति से सब कुछ और हर स्थान को भर देता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप से भर देता है। परमेश्वर केवल सर्वोच्च ही नहीं है, वह निकट भी है। और क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी और असीम है, इसलिए वह हम में से प्रत्येक के साथ, आपके और मेरे साथ पूरी तरह उपस्थित है, मानो पृथ्वी पर हम ही एकमात्र व्यक्ति हों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास समस्त सामर्थ्य है और सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। आपके विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं आ सकती जो उसे आश्चर्य में डाल दे या जो उससे बड़ी हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 6, यशाया अध्याय 46 आयत 9 से 10। प्रभु परमेश्वर प्रेम है, सिद्ध प्रेम। वह अपनी सृष्टि के प्राणियों के लिए सर्वोच्च भलाई चाहता है और वह इस टूटे हुए, पाप से क्षतिग्रस्त संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को अपनी भलाई के अंतिम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करने में समर्थ है। प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 8, प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 16, इफिसियों अध्याय 1 आयत 9 से 11, रोमियो अध्याय 8 आयत 28 आदि। परमेश्वर अदृश्य भी है, अर्थात वह हमारी शारीरिक इंद्रियों की पहुंच से परे है। प्रथम तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 17, कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 15। यद्यपि वह हमारे साथ है, हम उसे देख या महसूस नहीं कर सकते, परंतु हम विश्वास के द्वारा उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। विश्वास उस बात को वास्तविक सत्य के रूप में ग्रहण करता है जो अभी तक इंद्रियों पर प्रकट नहीं हुई है। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं और उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं, उससे ऐसे बात कर सकते हैं मानो वह यहीं पर है, क्योंकि वह वास्तव में यहीं पर है। जब हम उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और जानबूझकर इस तथ्य पर मन लगाते हैं कि वह हमारे साथ है, तो उसकी उपस्थिति के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है और हम उसका अनुभव करते हैं। प्रथम पत्रस अध्याय 1 आयत 8, तुम उससे प्रेम करते हो, यद्यपि तुमने उसे कभी देखा नहीं। यद्यपि तुम उसे अभी नहीं देखते, फिर भी उस पर विश्वास करते हो और अब भी तुम ऐसी महिमा में और अवर्णनीय आनंद से भर जाते हो। भजन संहिता अध्याय 16 आयत 11, हे प्रभु, तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है, तेरे दाहिने हाथ में सदा के लिए सुख और आनंद है। इस सत्य के पूर्ण प्रभाव को समझने के लिए कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर संबंध रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्यों को संबंध के लिए बनाया है। उसने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए रचा है,
जो उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अर्थात जितना कोई श्रेष्ठ प्राणी अपने सृष्टिकर्ता के समान हो सकता है उतना अपने समान बनाया, ताकि उसके साथ संबंध संभव हो सके। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 27। हमें परमेश्वर के साथ संबंध की आवश्यकता है, क्योंकि यही मनुष्य के लिए सच्चे आनंद और संतुष्टि का एकमात्र स्थान है। सबोपदेशक अध्याय 3 आयत 11। परमेश्वर ने मनुष्यों के हृदयों में अनंतता की भावना स्थापित की है, उद्देश्य की वह दिव्य भावना जिसे सूर्य के नीचे की कोई भी वस्तु नहीं, केवल परमेश्वर ही संतुष्ट कर सकता है। परमेश्वर हमारे साथ संबंध रखना चाहता है। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 से 5। संसार की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुना कि हम मसीह में उसके संतान बने। उसने अपने प्रेम में यह योजना बनाई कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके अपने पुत्र और पुत्रियां गोद लिए जाएं, और इससे उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमें परमेश्वर को जानने के लिए बनाया गया है, केवल उसके विषय में जानने के लिए नहीं, बल्कि उसे व्यक्तिगत संबंध के द्वारा जानने के लिए। सच्चा जीवन अर्थात अनंत जीवन परमेश्वर के प्रति सचेत जागरूकता और उसका सचेत ज्ञान है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध केवल एक सिद्धांतगत सत्य पर आधारित नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर वास्तविक है क्योंकि किसी ने मुझे उसके बारे में बताया है। यह अच्छी बात है, परंतु हमारा संबंध इससे भी अधिक होना चाहिए। यह एक अनुभवात्मक संबंध होना चाहिए। मैं जानता हूं कि वह वास्तविक है क्योंकि मैं उसे जानता हूं। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 41 और 42। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 17 आयत 3, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो एकमात्र सच्चा और वास्तविक परमेश्वर है, जाने, अर्थात तुझे पहचाने, तेरा अनुभव करें, तुझसे परिचित हों और तुझे समझें, और उसी प्रकार यीशु मसीह को भी जाने, जो अभिषिक्त जन और मसीहा है। यीशु ने यह वचन उस प्रार्थना में बोला जिसे उसने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले अपने 12 प्रेरितों के साथ अंतिम भोज के अंत में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते समय बोला था। इस प्रार्थना की एक और पंक्ति पर ध्यान दीजिए। यूहन्ना अध्याय 17 आयत 20 से 21। मैं केवल इन शिष्यों के लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ जो मेरे शिष्यों की गवाही के कारण मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वे सब एक हों, जैसे मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। मैं चाहता हूँ कि वे भी हम में एक हों, जैसे ही पिता तू मुझ में वास करता है और मैं तुझ में वास करता हूँ, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे भी हम में वास करें, कि वे हम में बने रहें। यीशु ने उस रात जो कुछ कहा और जिसके लिए प्रार्थना की, उसमें बहुत गहरी बातें समाहित हैं, जो किसी और समय के अध्ययन का विषय हैं। परंतु ध्यान दीजिए कि यीशु परमेश्वर और उसके लोगों के बीच संबंध के विषय में प्रार्थना कर रहा था। यीशु ने आगे प्रार्थना की, तब संसार जान जाएगा कि तूने मुझे भेजा है, और यह भी समझेगा कि तू उनसे उतना ही प्रेम करता है जितना तू मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना अध्याय 17 आयत 23। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। हमने पिछले सप्ताह इस बात पर चर्चा की थी। परमेश्वर त्रिएक है। वह एक ही परमेश्वर है जो एक ही समय में 3 भिन्न किंतु पृथक नहीं व्यक्तियों के रूप में प्रकट होता है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। वे इस अर्थ में भिन्न व्यक्ति हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के प्रति सचेत है, एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे का आदर करता है और एक दूसरे से प्रेम करता है। वे अनादिकाल से एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण संबंध में विद्यमान रहे हैं। प्रेरित यूहन्ना, जो उस अंतिम भोज में उपस्थित था, उसने लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1। यहाँ साथ के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द प्रोस इन व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। ये तीनों अनंतकाल से परस्पर प्रेमपूर्ण संबंध में एक दूसरे के साथ सहभागिता करते आए हैं, और हमें भी इस संबंध में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है, अर्थात परमेश्वर के साथ सहभागिता में आने के लिए। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 9। बाद में यूहन्ना ने विश्वासियों को लिखा, हम तुम्हें उसके विषय में बता रहे हैं जिसे हमने स्वयं देखा और सुना है, यीशु देहधारी परमेश्वर, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। और हमारी सहभागिता परमपिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 3।
सहभागिता संबंध का विषय है। इसमें आपसी मेलमिलाप, आनंददायक वार्तालाप, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे से संबंध रखना सम्मिलित है। यूहन्ना ने कहा कि यही सहभागिता हमें पिता और पुत्र के साथ प्राप्त है, और हम तुम्हें यह इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम भी उस सहभागिता में सम्मिलित हो सको जो हमें उनके साथ प्राप्त है। ध्यान दीजिए कि इसके बाद यूहन्ना ने क्या लिखा, और हम ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा आनंद तुम्हें इसमें सम्मिलित देखकर पूर्ण हो जाए और तुम्हारा आनंद भी संपूर्ण हो जाए। प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 4। यही वह बात थी जिसके लिए यीशु ने यूहन्ना अध्याय 17 में अपनी प्रार्थना में निवेदन किया था कि उसके प्रेरितों के प्रचार के द्वारा अन्य लोग भी इस प्रेमपूर्ण संबंध में सम्मिलित हो जाएं। यीशु के प्रेरितों ने उसे अपनी आंखों से 3 वर्षों से भी अधिक समय तक देखा था। फिर वह उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गया। जब वह उनसे चला गया और वे उसे अब देख या महसूस नहीं कर सकते थे, तब उन्हें यह सीखना था कि इस जागरूकता के साथ कैसे जीवन जीना है कि वह उनके साथ है, और विश्वास के द्वारा उसके साथ संबंध कैसे बनाए रखना है। इन लोगों से यीशु के अंतिम शब्दों में से कुछ ये थे, देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती अध्याय 28 आयत 20। यहाँ देखो के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द ऐसे शब्द का रूप है जिसका अर्थ है जानना या जागरूक होना। यीशु कह रहा था, इस बात के प्रति जागरूक रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह केवल यीशु के बारे में बातें याद करने जैसा नहीं है, क्योंकि वह अब यहाँ नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी प्रियजन को याद करता है जिसकी मृत्यु हो गई हो, या किसी मित्र को जो कहीं दूर चला गया हो। यह उसके साथ सचेत सहभागिता है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वह वास्तव में आपके ठीक पास है। यह अलौकिक है क्योंकि वह सचमुच यहाँ है, और क्योंकि वह परमेश्वर आपके साथ सहभागिता करता है। ये प्रथम अनुयायी यहूदी लोग थे जो पुराने नियम से जानते थे कि परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही वे उसे अब अपनी आंखों से न देख सकें। इन अध्ययनों में हम दाऊद, इस्राएल के महान राजा, के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। दाऊद ने यह गहरी जागरूकता विकसित कर ली थी कि परमेश्वर उसके साथ है। यह जागरूकता उसके द्वारा जानबूझकर अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करने से उत्पन्न हुई। वह स्वयं को शांत करता था, परमेश्वर के सामने बैठता था, उसके विषय में विचार करता था और उससे तथा उसके विषय में बात करता था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। भजन संहिता अध्याय 139 आयत 7 से 12। दाऊद ने लिखा, तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरा हृदय तुझसे कहता है, हे प्रभु मैं तेरे दर्शन का खोजी हूँ। भजन संहिता अध्याय 27 आयत 8। दर्शन शब्द का अर्थ एक वास्तविक मुख भी हो सकता है, परंतु इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए भी किया जाता था। यहाँ यही अर्थ है। परमेश्वर के दर्शन खोजना अर्थात उसके साथ प्रत्यक्ष सहभागिता की खोज करना। दाऊद ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करे और प्रभु की सुंदरता तथा महिमा को निहारे। भजन संहिता अध्याय 27 आयत 4। निहारना का अर्थ है मन से अनुभव करना, आनंद के साथ मनन करना। दाऊद जानता था कि वह जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर को खोज सकता है और उसका चिंतन कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। दाऊद ने यह भी लिखा कि वह यहूदिया के जंगल में रात के समय जागता पड़ा रहता था, जबकि लोग उसका पीछा कर रहे थे और उसे मार डालना चाहते थे। उन परिस्थितियों में भी वह प्रभु के विषय में सोचता था, उसका ध्यान करता था और उसकी सहायता को स्मरण करता था। भजन संहिता अध्याय 63 आयत 6 और 7। दाऊद ने लिखा कि उसने निरंतर प्रभु को अपने सामने रखा। भजन संहिता अध्याय 16 आयत 8। मैंने प्रभु को निरंतर अपने मन में रखा है, मैं नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ है। दाऊद जहाँ कहीं भी होता था, वह जानबूझकर समय निकालकर प्रभु के विषय में और इस तथ्य के विषय में सोचता था कि परमेश्वर उसके साथ है। समस्या यह है कि अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना अपने आप नहीं होता। इसके कई कारण हैं। हम परमेश्वर को देख या महसूस नहीं कर सकते। जो कुछ हम उस समय देखते या महसूस करते हैं, वही हमारे लिए अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। हमारा जीवन व्यस्त रहता है और हमारे मन परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य अनेक बातों के निरंतर और तीव्र विचारों से भरे रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूकता या चेतना को विकसित करना पड़ता है। आपको इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि परमेश्वर उपस्थित है।
कुछ सप्ताह पहले हमने मार्था और मरियम के बारे में चर्चा की थी। मार्था, मरियम और उनका भाई लाजर यीशु के मित्र थे। यीशु उनके घर आया और वहां शिक्षा दी। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुन रही थी, जबकि मार्था सब लोगों के लिए बड़ा भोजन तैयार करने में व्यस्त थी। लूका अध्याय 10 आयत 38 से 42। मार्था जानती थी कि यीशु घर में है, ठीक उनके साथ है, परंतु इससे वह अपने कामों को लेकर चिंतित और परेशान होने से नहीं बची, क्योंकि काम करते समय उसका ध्यान यीशु पर केंद्रित नहीं था। अन्य बातें उसके मन को भर रही थीं और उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थीं। परंतु मरियम ने वह किया जो यीशु पर ध्यान केंद्रित करने और उस क्षण उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होने के लिए आवश्यक था। वह बैठ गई, शांत हो गई, सुनने लगी और अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। यीशु के शब्दों पर ध्यान दीजिए, मार्था, मेरी प्रिय मित्र, तुम इन सब बातों को लेकर बहुत चिंतित और व्याकुल हो। वास्तव में केवल एक ही बात है जो चिंता करने योग्य है। मरियम ने उसी को चुन लिया है। लूका अध्याय 10 आयत 41 और 42। आप वास्तविक जीवन में यह कैसे कर सकते हैं? इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहली, आपको ऐसे समय में जब आप किसी दबाव में न हों, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करने के लिए समय निकालना होगा। दूसरी, जब दबाव का समय आए, तब आपको अपने मन को स्थिर करने और परिस्थिति पर नियंत्रण पाने का एक तरीका चाहिए। दाऊद और अन्य भजनकारों ने प्रभु की उपस्थिति में स्थिर और शांत रहने के विषय में लिखा है। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 10, स्थिर रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। भजन संहिता अध्याय 62 आयत 1, मैं परमेश्वर के सामने शांति से प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से आता है। मेरा प्राण केवल परमेश्वर की ही बाट जोहता है, मेरा उद्धार उसी से आता है। हमें प्रतिदिन कुछ समय, लगभग 5 मिनट या उससे अधिक, निकालना चाहिए। परमेश्वर के सामने शांत होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और जानबूझकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए। स्वयं को उसके विषय में सोचने और धीरे धीरे उन सत्यों को कहने के लिए प्रेरित कीजिए जो वास्तव में सत्य हैं। विश्वास के द्वारा उसकी उपस्थिति को स्वीकार कीजिए। हे परमेश्वर, तू मेरे साथ है और मेरे पक्ष में है। तू भला है और तू महान है। मैं उन साहसी घोषणाओं और आदेशों की बात नहीं कर रहा हूं जो आज कुछ मसीही समूहों में लोकप्रिय विचार बन गए हैं। मैं शांतिपूर्वक इस बात पर मनन करने की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर कौन है। फिर कुछ मिनटों के लिए उसकी उपस्थिति में मौन होकर बैठ जाइए। वह हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हम जानेंगे कि वही परमेश्वर है, केवल उसके विषय में तथ्य नहीं जानेंगे, बल्कि उसकी वास्तविक जागरूकता प्राप्त करेंगे। स्थिरता आपको उसे अधिक पूर्ण रूप से जानने की स्थिति में ले आती है, उस परमेश्वर के प्रति जागरूक होने में सहायता करती है जो आरंभ से ही आपके साथ उपस्थित रहा है। पौलुस ने लिखा कि जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें विश्वास करना चाहिए कि वह है। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, बल्कि यह भी कि वह वही है जो वह अपने विषय में कहता है। वह पूर्ण रूप से हमारे साथ उपस्थित है, हमसे प्रेम करता है, राज्य करता है और अपनी सामर्थ्य के वचन द्वारा सब वस्तुओं को संभाले हुए है। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 3, भजन संहिता अध्याय 97 आयत 1 आदि। परमेश्वर स्वयं को मैं हूँ यानी यहोवा कहता है। निर्गमन अध्याय 3 आयत 14, अर्थात स्वयं अस्तित्व रखने वाला। वह जो है वही है और वह आपके साथ है, इसलिए बस उसके साथ रहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ समय बिताइए, जो है और जो आपके साथ उपस्थित है। हम उस समय अपने मन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें जब दबाव बढ़ जाए? आप चिंता, भय या तेजी से दौड़ते विचारों से लड़ने का प्रयास नहीं करते। आप अपना ध्यान बदलकर प्रभु को निहारते हैं। पौलुस ने उन इब्रानी विश्वासियों को लिखा जो अपने विश्वास के कारण सताव का सामना कर रहे थे। उस पत्र में उसने उन्हें यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 1 से 2, आओ हम धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है और यीशु की ओर देखते रहें, उन सब बातों से अपनी दृष्टि हटाकर जो हमारा ध्यान भटका सकती हैं। पौलुस ने उन्हें यह भी स्मरण कराया कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो लगन से उसकी खोज करते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6। परमेश्वर की खोज करने के कई अर्थ हैं, जिनमें से एक है उसकी उपस्थिति की खोज करना,
इस तथ्य के प्रति सचेत होना कि वह आपके साथ है और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यदि आप उसकी खोज करेंगे तो आप उसे पाएंगे। वह आपको स्वयं को प्रतिफल के रूप में देगा, अपनी उपस्थिति की जागरूकता देगा और साथ ही आपकी कठिनाइयों में सहायता भी करेगा। तब आप शांति और आशा का अनुभव करेंगे। पौलुस एक यहूदी था और यहूदियों को लिख रहा था। खोज के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द का अर्थ है किसी भी प्रकार से खोज करना, परंतु विशेष रूप से प्रार्थना और आराधना के माध्यम से। परमेश्वर की खोज करने और उसकी स्तुति तथा आराधना करने के बीच गहरा संबंध है। जब आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, तब आप ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद और गुणगान कर रहे होते हैं जिसे आप न तो देख सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं। यह विश्वास की अभिव्यक्ति है और यह उसके प्रति आपके भरोसे तथा उसकी उपस्थिति की जागरूकता को बढ़ाती है। भजन संहिता अध्याय 89 आयत 15। धन्य हैं वे लोग जो आराधना की आनंदमयी पुकार को सुनते हैं, क्योंकि वे तेरी उपस्थिति के प्रकाश में चलेंगे। भजन संहिता अध्याय 100 आयत 3 से 4। जान लो कि प्रभु ही परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो और स्तुति के साथ उसके आंगनों में आओ। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले से ही उसकी उपस्थिति में हैं, परंतु विश्वास के द्वारा आप उसकी उपस्थिति के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि वह यहाँ है, भले ही हम उसे देख या महसूस न कर सकें। हम विश्वास करते हैं कि वह यहाँ है क्योंकि वह वास्तव में यहाँ है। स्तुति सबसे पहले परमेश्वर को स्वीकार करना है। यह मुख्य रूप से संगीत नहीं है। यह इस बात की घोषणा करना है कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। भजन संहिता अध्याय 100 की शुरुआत इन शब्दों से होती है, प्रभु के लिए आनंद का जयघोष करो। भजन संहिता अध्याय 100 आयत 1। मूल इब्रानी शब्द का अर्थ है आनंदपूर्ण जयघोष, अर्थात गीत गाने के स्थान पर शब्दों के द्वारा बोलना। हमें अपने दैनिक कार्यों के बीच परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसा करने के द्वारा हम उसकी उपस्थिति के प्रति अधिक जागरूकता में प्रवेश करते हैं और उसे अपने जीवन में और अधिक अनुभव करने लगते हैं। हम सभी को एक ऐसी संक्षिप्त स्मरणवाणी की आवश्यकता है जिसे मैं उद्धारकर्ता पर दृष्टि वाक्य कहता हूँ। एक ऐसा वाक्य जिसे हम तब प्रयोग कर सकें जब दबाव बढ़ जाए, विचारों का तूफान उठे और भावनाएं उग्र हो जाए। उदाहरण के लिए, तू मेरे साथ है, तू मेरे पक्ष में है, यह परिस्थिति तुझसे बड़ी नहीं है, हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, आदि। दाऊद ने भजन संहिता अध्याय 8 आयत 2 में लिखा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपने विरोधियों के कारण सामर्थ्य स्थापित की है, ताकि शत्रु और पलटा लेने वाले को शांत कर दे। यीशु ने इस सामर्थ्य को परमेश्वर की स्तुति के रूप में परिभाषित किया। मत्ती अध्याय 21 आयत 16। स्तुति शत्रु को शांत कर देती है, अर्थात आपके मन में दौड़ रहे उथल पुथल भरे विचारों को भी शांत कर देती है। समापन से पहले इस एक विचार पर ध्यान दीजिए। प्रभु परमेश्वर यह कहता है, शांत रहने और भरोसा रखने में ही तुम्हारी सामर्थ्य है। यशाया अध्याय 30 आयत 15। उसके सामने बैठने के लिए समय निकालिए। शांत हो जाइए। उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक बनिए। उसके साथ समय बिताइए। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।